माँ, ये पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन किसे कहते हैं? माँ, आज हमारी मैम ने हमें पाचन तंत्र के विषय में समझाया है। सौम्या, तुम पाचन तंत्र के विषय में कुछ समझाओ। तुम्हारे भाई को भी बहुत कुछ जानना है। हाँ माँ, पाचन के बारे में मुझे वाकई में जानना है दीदी से। मनुष्य में पाचन मुख में शुरू होता है। हम भोजन को जब दांतों से चबाते हैं, मुंह में उपस्थित हमारी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। चबाने के बाद भोजन नर्म हो जाता है और लार के द्वारा वह गीला भी हो जाता है, जो आसानी से हमारी फूड पाइप या ईसोफेगस में पहुंच जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण वह धीरे धीरे स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। स्टमक में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को एसिडिक बनाता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। मुख में भोजन में से पहले ही स्टार्च का पाचन हो चुका होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है और एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है, क्योंकि एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में अच्छा कार्य करते हैं। स्टमक के अंदर भोजन सबसे ज़्यादा समय के लिए रहता है। स्टमक में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है और स्टमक के अंदर भोजन का पाचन अधूरा होता है। इसमें भोजन की चर्निंग होती है। पाचन की क्रिया आरंभ तो मुख में होती है, किंतु उसका समापन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि लगभग 6.5 मीटर्स लंबी होती है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का संपूर्ण पाचन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग स्टमक से जुड़ा होता है उसे ड्यूडेनम कहते हैं। इसमें इंटेस्टिनल जूस, पाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस कार्य करते हुए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का संपूर्ण पाचन करता है। बाइल जूस लिवर द्वारा स्रावित किया जाता है और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास के द्वारा स्रावित किया जाता है। इनमें उपस्थित एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स और फैट्स को फैटी एसिड्स में पूरी तरह से तोड़ देते हैं। पाचन की क्रिया में हमारे अंग जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन सभी के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन संपूर्ण होता है। भोजन में से प्राप्त पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं, उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, क्योंकि विलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, ये सभी पोषक तत्व रक्त कणिकाओं के द्वारा प्रत्येक कोशिका को मिल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन अपच भोजन से अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसे एनस के द्वारा बाहर निकाल देती है। इसे इजेशन या डीफिकेशन कहते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।